बिहार चुनाव का एग्जिट पोल जिसका सबको इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया। मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होते ही शुरुआती एग्जिट पोल के रुझान सामने आ गए, जिनमें एनडीए की सरकार लौटने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले तारीखें साफ कर लें। इस बार बिहार में 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 है। अब बात एग्जिट पोल्स की। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 145 से 160 सीटें, महागठबंधन 73 से 91 और अन्य 5 से 10 सीटों के बीच रह सकते हैं। कुछ अन्य एग्जिट पोल भी एनडीए को बढ़त देते हुए दिख रहे हैं, जिनमें सीटों का दायरा अलग अलग है, लेकिन ट्रेंड एक जैसा ही है, एनडीए बढ़त में। सत्तारूढ़ एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दल शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ राजद कांग्रेस नेतृत्व वाला महागठबंधन है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी पहली बार ठोस उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी की सीधी टक्कर मानी जा रही है और एग्जिट पोल्स का संकेत है कि एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। थोड़ा इतिहास देखें तो 2020 में कई एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन के पक्ष में या बेहद करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अंतिम नतीजों में एनडीए 125 सीटों के साथ बहुमत पार कर सत्ता में लौटा, जबकि महागठबंधन 110 पर रुक गया। राजद सबसे बड़ी पार्टी रही, भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, यानी एग्जिट पोल रुझान संकेत देते हैं फैसला हमेशा ईवीएम खोलने के बाद होता है। पहले फेज की बात करें तो 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान हुआ। मतगणना 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के लिए होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल औसतन एनडीए को बहुमत की रेखा के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हर सर्वे का दायरा अलग है और त्रुटि सीमा लागू है। निष्कर्ष के रूप में एग्जिट पोल का समग्र संकेत एनडीए की बढ़त की ओर है, पर 2020 की मिसाल याद दिलाती है कि अंतिम तस्वीर 14 नवंबर तक ही साफ हो पाएगी। स्पष्ट दिखा जिस तरह जनमत पहले फेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुए और सेकेंड फेज में लगभग 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है, क्योंकि 67% 5:30 बजे तक का रिपोर्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में 70% से अधिक मतदान होंगे। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है कि आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज में जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया, और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार है। और जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, जैसे कि बिहार की उन्नति में लगातार एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए काम करता रहे, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहे, और पूरी तरह हम लोग स्वस्थ हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग कबूलते भी हैं और 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इतना ही कहना था। अब तमाम लोगों को धन्यवाद। देखिए, एग्जिट के साथ एक्चुअल रिपोर्ट इससे और अधिक आएगी। एक्चुअल रिपोर्ट इससे अधिक आना है और हमारा मानना है कि 50% के आसपास हमारा वोट शेयर होगा। इसलिए जिस तरह लोकसभा में हमको 180 सीट के आसपास हम चुनाव जीते थे, उससे अधिक सीटें बिहार में हम जीतने का काम किया।
धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।